एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, सीजीएल्स में आपके क्वेश्चन बने हुए हैं वो देखेंगे। सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखने से पहले, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ कंसेप्ट बताएंगे जो तभी वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है, और जो कंसेप्ट जानते होंगे वो तो सॉल्व कर ही लेंगे। तो मैं उससे भी ईजी तरीके से मैं कंसेप्ट बताऊँगा, जिससे अगर मान लो आपका टाइम 30 सेकेंड लग रहा हो, 40 सेकेंड लग रहा हो, तो 20 सेकेंड या 10 सेकेंड के अंतर में वो चीज़ आप सॉल्व कर लोगे। तो इजी वे में, जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चंस देख रहे हो, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे सीजीएल मेंस में जो आए हुए हैं, और हम लोग बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे, और ट्रिकी वे में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए और अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। शेयर जरूर करो यार। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं एक कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहा हूँ, आराम से देखिएगा। 1/6 अगर मैं बोलूँ और 1/12 बोलूँ, और 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 डैश 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 प्लस 1/132 है। अगर मैं पूछूँ कि मतलब इसका आंसर क्या होगा, तो सीरीज देख रहे हैं जैसे कि क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, अभी मैं दिखाऊंगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। अगर मैं पूछूं तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपके दिमाग में यही चलेगा कि इसका एलसीएम ले लें, बट दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप इसका एलसीएम इतना ज़्यादा कर ले हो, ठीक ना। इतना मतलब ज़्यादा का एलसीएम आप नहीं ले पाओगे। अगर ले भी लोगे तो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो कंपटीशन एग्ज़ाम में टाइम बर्बाद करना मतलब सिलेक्शन प्रोसेस से आप हट जाओगे, मतलब आप सिलेक्ट नहीं होगे। तो इसी चीज़ को मैं ट्रिकी वे में बताऊंगा और इजी प्रोसेस में बताऊंगा सॉल्व करने के लिए। वो देखना, मैं यहाँ देख रहा हूँ 1/6 से। अगर मैं ये भी देख रहा हूँ तो इसे मैं दो में तोड़ सकता हूँ। 2 तिया 6 होता है, तो 6 में उसी तरह मैं इसे 3 × 4 में तोड़ा, उसी तरह इस 20 को 4 × 5 में तोड़ा, उसी तरह 5 × 6 में तोड़ा, ठीक है, ये 42 है। उसी तरह इसे 6 × 7 में तोड़ा, उसी तरह मैं इसे 11 × 12 में तोड़ा, ठीक है, 12 में तोड़ा, ठीक है, 12 में तोड़ा। अब आपका दिमाग में इस चीज़ को देखकर, इस सारे चीज़ को देखकर एक माइंड में ये आ रहा होगा, ठीक ना कुछ क्लिक कर रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पर जाकर ख़त्म हो रहा है। अगर शुरू 3 से हुआ तो ख़त्म भी 3 से हुआ। जहाँ शुरू 4 से हो रहा है ख़त्म भी 4 से हो रहा है। जहाँ शुरू 5 से हो रहा है ख़त्म भी 5 से। जहाँ शुरू 6 से हो रहा है ख़त्म भी 6 से हो रहा है। पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका ये पैटर्न तो बनना ही बनना चाहिए। दूसरा चीज़ मैं आप इसमें और एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप, कि ये ध्यान से देखना कि इसका डिफरेंस एक आ रहे हैं, सारे का डिफरेंस कितने आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंस देख लिए। और एक चीज़ और आपको माइंड में रखना है, अगर ये डिफरेंस देख लिए तो देखो ऊपर में भी डिफरेंस कितने आ रहे हैं, एक आ रहे हैं। मतलब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किस तरीके से सॉल्व हुआ, देखो 1/2, अब 2 और 3 4 हुआ, ठीक है। तो इसे मैं क्या करूँगा, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस माइनस 1/3 होगा ना, 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5, ठीक है ना, प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस, ठीक है, प्लस डैश 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 मैंने किया 11 माइनस 1/12, यही तो होगा ना। अब देखो आप पूछोगे कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा, तो मैंने ऐसा इसलिए लिखा, अगर इन दोनों का डिफरेंस आप कर रहे हो तो ये क्या बना, 3 दूनी 6 बना, और 3 दूनी 6 बना, ठीक है, 2 तिया 6, 3 माइनस 2 1/6 ही तो हमारा मिल जा रहा है ना।
जैसा कि 1/6 था तो 1/6 एग्जैक्ट हमारा मिल जा रहा है, उसी तरह इसका डिफरेंस करिएगा तो उतना ही मिलेगा, 1/12 ही मिलेगा। ठीक है, तो मतलब मिल जा रहा है, ये पैटर्न आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ से 3 कैंसिल, यहाँ प्लस 1/3 कैंसिल, यहाँ देखिए -1/4 प्लस 1/4 कैंसिल, -1/5 प्लस 1/5, मतलब सारे के सारे कैंसिल हो गए हैं। और इवन 1/11 भी कैंसिल हो गया, मेरे पास बच गया -12 -1/12 और 1/12 बच गया। तो मैं क्या करूँगा, 1/2 -1/12 मैंने किया, तो मेरे पास आंसर आया 6 -1/12 आया, मतलब 5/12 आया। ठीक है, तो ये पैटर्न आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अभी क्वेश्चंस और देखेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है देखेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर डिफरेंस नहीं मिले तो क्या करेंगे। ठीक ना, अगर डिफरेंस नहीं मिले तो क्या करेंगे वो भी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वो मैं समझाने जा रहा हूँ कि बहुत बार सीजीएल्स में आए हुए हैं और बहुत सारे एग्जाम में भी आप जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का बनाओगे तो मिल जाते हैं। तो वो देखिएगा कि किस तरीके से, एक मिनट देखिए, ठीक ना, देखिए यहाँ कि मान लो मैंने आपके सामने बोला कि 1/3 प्लस 1/15 35 और यहाँ फिर से रखता हूँ और यहाँ 575। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे कि इसे तो मैं 1/3 में किया, 1/3 में किया, जहाँ से शुरू वहीं से ख़त्म, 3 इंटू मैंने किया 5 किया, वो भी सही, जहाँ से शुरू वहीं से ख़त्म 5/7 किया, वो भी सही, जहाँ से शुरू वहाँ से ख़त्म, वो भी किया मैंने सही। मैंने देखा कि ये सही आ रहा है और मैंने 23 इंटू 25 किया तो 575 आ रहा है। ठीक है, मैंने देखा कि ये पैटर्न मेरा सटीक बैठ रहा है, लेकिन आपको ये भी तो मिलाना है ना कि डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, हर किसी का डिफरेंस 2 आ रहा है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करूं, अगर आ गया एग्जाम में तो, आया भी है, मैं आपके सामने जैसा बोला लेकर आया हूँ क्वेश्चन जो सीजल्स में बने हुए हैं, सीजल्स मेंस में बने हुए हैं। ठीक ना, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करूँ, तो आपके माइंड में एक चीज़ आना चाहिए, अगर नहीं भी आया तो यहाँ जान लीजिए कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन कितना भी डिफरेंस आ जाए इधर, ठीक है, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए और इसके डिफरेंस से मैच नहीं कर रहा है, तो सिर्फ आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है। जैसे 2 आ गया ना, 2 आ गया तो आपको जितना का डिफरेंस नीचे आ जाए, जैसे 2 का आ गया तो 1/2 कर देना है, मल्टीपल 1 - 1/25 कर देना है। क्यों कर देना है, देखिए मैंने आपके सामने क्या बोला था, मैंने आपके सामने बोला था 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस डैश 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 1/575 बोला था। ठीक है, मैंने 575 को तोड़ा था 23 और 25 में तोड़ा था। ठीक है, ठीक है, यहाँ से तोड़ा था, और जो मेरा 1/3 था, 3 को तोड़ा था 1 और 3 में तोड़ा था। ठीक है, तो देखिए ये क्या करिएगा, 1/1/3 करिएगा, प्लस उसी तरह सीरीज चलेगी तो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास सिर्फ बच जाएंगे 1 और बच जाएंगे 25 बच जाएंगे। ठीक है, -25 बच जाएंगे। तो मैंने क्या बोला था, लास्ट पहला वाला माइनस लास्ट वाला, तो पहला वाला 1 बचा मेरा ये, ठीक है, और लास्ट वाला -25 बचा था, 1/-25, तो 1 -1/25 वो कर दिया। अब ये क्यों लिखा, अब सारा फंडा तो यही है ना कि ये क्यों, क्योंकि ये तो मुझे समझ में पहले ही आ गया। ठीक है, सारा फंडा, तो मैंने देखा कि नीचे वाला डिफरेंस था कितना 2, इसलिए मैंने 1/2 से मल्टीपल कर दिया। ठीक है, तो आपको भी 1/2 से डायरेक्ट मल्टीपल करना है, 1 - 1 पहला टर्म और लास्ट टर्म, क्योंकि और तो सारे टर्म मेरे कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसे, एक मिनट, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ 1/2 इंटू 1 - 1/25, तो मेरे पास आ जाएगा 24/25 इंटू 1/2
12, तो 12/25 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और देखना, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 होता, 4 होता, 4 होता, 4 होता और ऊपर का डिफरेंस 1 होता, तो मैं क्या करता, 1/4 इंटू पहला टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कितना भी डिफरेंस आ जाए, अगर ऊपर के डिफरेंस से नहीं मैच कर रहा तो डायरेक्ट जितना डिफरेंस आ रहा है उसे 1 कर देंगे, 1 जितना डिफरेंस आ रहा है इंटू पहला टर्म और माइनस लास्ट टर्म कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों अगर आप कंसेप्ट समझ गए होगे तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अब देखो क्वेश्चंस देखो जो सीजीएल्स में आए हैं, ठीक ना। आपको क्वेश्चंस क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये दोनों स्टेटमेंट को आपको देखना है और बनाना है। अब देखना, मैंने बताया, ठीक है, इसलिए मुझे वक्त लगा, ठीक ना, बनाने में क्वेश्चन। अब आप जान गए तो कितना इजी से आपका बनेगा। आप डायरेक्ट कर दोगे कि इसका डिफरेंस 2 2 2, लेकिन ऊपर का डिफरेंस 1, तो 1/2 गुना पहला टर्म कितना 1 माइनस लास्ट टर्म कितना 1/13। डायरेक्ट करोगे कि नहीं। कितना टाइम मुझे लगा इसे बनाने में, तो ये अगर मैं कर दूं तो 6/13 आ गया। मतलब कितना आ गया, 6/13 आंसर आ गया, ठीक ना। लेकिन यहाँ 12/13 है, मतलब पहला आंसर मेरा गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट को अगर देखोगे तो देखोगे डिफरेंस 1 1 1, इधर भी डिफरेंस 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं, सारा टर्म कट गया। लास्ट पहला टर्म बच गया 1/1 और लास्ट टर्म बच गया 1/13, ये आ गया अपॉन 12/13। मतलब देखा कि सेकंड स्टेटमेंट मेरा सही है, मतलब सिर्फ ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। कितना आसान बन गया, आप देख सकते हो। इसी तरह ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/3 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 15 डैश 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 899 इंटू 903। आप कितना आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। आपने देखा डिफरेंस 4 डिफरेंस 4 डिफरेंस 4, ऊपर वाला देखा कि नहीं मैच डिफरेंस कर रहा है, तो 1/4 इंटू पहला टर्म क्या है 1/3 है, लास्ट टर्म क्या है 1 माइनस 193 है, 19 मैंने 3 किया। मैंने देखा यहाँ अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने आएगा 13 कट गया 25, 4 और 25, 25/301। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 25/301। कितना, क्या टाइम लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है ना, मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा। अब तो ये क्वेश्चन देखो, ये भी सीजीएल मेंस में बने हुए हैं, तो कितना आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा। आपने देखा ये क्वेश्चन देखा, अब पैटर्न देखो कि इसमें डिफरेंस 1 का बन रहा है, इसमें डिफरेंस 3 का बन रहा है, इसमें डिफरेंस 1 का बन रहा है, इसमें डिफरेंस 3 का बन रहा है, 1 और 3 का बन रहा है। मतलब आपके दिमाग में ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ 2 सीरीज की बात कर रही है। यहाँ 2 सीरीज मेरा 20 तक दिया हुआ है। एक में तो डिफरेंस 1 आ रहा है और दूसरे में डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ठीक है ना, हम दोनों को इंडिविजुअल कर लेते हैं ना। एक को पहला डिफरेंस को लिख लेते हैं और दूसरा तीसरा डिफरेंस को इंडिविजुअली कर लेते हैं ना। एक को मैंने 1/1 इंटू 2 लिखा, प्लस मैंने देखा इसमें अब डिफरेंस 1 का आ रहा है 2 इंटू 3 लिखा। फिर अब देखा इसमें डिफरेंस आ रहा है तो 3 इंटू 4 देखा। ठीक है, उसी तरह मैंने 1/10 इंटू 11 तक देखा, यहाँ भी डिफरेंस 1 ही आ रहा है। ये आपका पहला सीरीज हुआ, तो इसका आप सॉल्व करोगे। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, अब तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये आप सॉल्व कर लिए, उसका आ गया आंसर। ठीक है, उसे लिख लेना। अब देखना, अब हमारे पास क्या था, सेकंड सीरीज भी बच गया था जिसमें डिफरेंस मेरा कितना आ रहा था 3 का आ रहा था, 1/4। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह मैंने ये देखा इसमें भी डिफरेंस हमारा 3 आ रहा था, 7 मैंने किया। उसी तरह मैंने देखा कि इसमें भी डिफरेंस आ रहा था तो 7 इंटू 10 किया। उसी तरह मैंने, अब फंसा बात हमारा यहाँ कि आखिर टेंथ जो टर्म होगा वो कितना होगा। तो एक चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 3 3 का आ रहा है। हर टर्म में 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़ आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि अगर सेम डिफरेंस हो तो आपको एक एपी का फार्मूला याद होना चाहिए। एपी का फार्मूला a + n - 1
इंटू डी, ये ए पी का फार्मूला था सेम डिफरेंस पर, ठीक है। सेम डिफरेंस के लिए हम यूज करते थे कि अगर सेम डिफरेंस हो तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यूज कर लेंगे। इसी तरह से हम 10th टर्म इसका निकाल सकते हैं। मेरे पास ए कितना है 1 है, ठीक है, एन कितना है 10 है और डी कितना है 3 है। अगर मैं इसे अप्लाई करूं तो देखना, मैंने बोला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए मेरे पास कितना है 1 है, प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 9 हुआ और डिफरेंस कितना है 3 हुआ। तो मैंने देखा 9 27 मेरे पास 10वां टर्म आ गया 28, ठीक है, कितना आ गया 28 आ गया। मैंने क्या देखा कि इस देखना 1/3 ये चूज किया, ये किया, क्योंकि डिफरेंस सब में कितने आ रहे हैं 3 तो अगला टर्म मेरा जो 10वां टर्म होगा 1/28, डिफरेंस कितना का 31, ठीक है, हमारा 10वां टर्म ये होगा। सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा मेरे पास क्या बच जाएगा 1/1 मेरे पास डिफरेंस कितना बन जाएगा 1/3 इंटू 1 माइनस 1/31, क्योंकि डिफरेंस मेरा कितना था इतना था। दोनों को सॉल्व करोगे और दोनों को जोड़ दोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। आई होप गाइज कि आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ देखो कि अगर फिर भी नहीं समझे होगे डिफरेंस तो देखना जैसे मैंने क्या कहा कि 1/3 जितना डिफरेंस आए 1 ये कर दो। मान लो कोई भी ये मैंने 1/4 लिया या कोई भी टर्म लिया कि अगर मुझे काटना हो तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 1/2 कर दें तो सेम ही तो आ जाएगा ना। तो वही चीज़ मैंने डिफरेंस में अप्लाई किया। आई होप गाइज कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।